गुजरात दंगों का सत्य जानना है तो उन 59 कार सेवकों की हत्या की कॉन्स्पिरेसी को हमें समझना ही होगा। साबरमती हादसे में जो 59 लोग जल के मर गए थे उनके बारे में बात करते हैं। मुझे लगता है आग लगी नहीं, लगाई गई। ये प्रशासन सिर्फ एक कहानी बना रहा है अपनी गैर जिम्मेदारियों को कवर करने के लिए सर। हजारों लोगों का मर्डर, गैंग रेप्स, ये साजिश नहीं है तो और क्या है? साबरमती ट्रेन बर्निंग वाज एन एक्सीडेंट, नॉट ए कॉन्स्पिरेसी। लेकिन अटैक साबरमती ट्रेन पर ही क्यों? साबरमती बर्निंग Wake up to reality. 27 फरवरी 2002 का वो मनहूस दिन जब पूरे 59 राम भक्तों को बड़े ही बेरहमी से जिंदा जला दिया गया। भक्तों की झुलसी हुई लाशों को देखकर लोगों का गुस्सा इतना भड़का कि रातों रात ये आक्रोश एक भयानक दंगे में बदल गया और अगले 3 दिनों तक चलने वाले इन दंगों में किसी का घर लूटा गया तो किसी की इज्जत। मार काट के इस घिनौने खेल में तकरीबन 2000 लोगों की जानें गईं और उनसे कई ज्यादा लोग इसमें घायल हुए। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि ये सारी चीजें कंट्रोल हो सकती थी, बट गुजरात के इन दंगों में संजीव भट्ट जैसे ऑफिसर्स और पूरे पुलिस प्रशासन को ये सख्त आदेश दिए गए थे कि ये मात्र एक एक्शन का रिएक्शन है, इसीलिए No arrest, no tear gas. वो चिल्लाते हैं तो चिल्लाने दो, पहले चिल्लाएंगे, बाद में थक जाएंगे, फिर भूल जाएंगे। दोस्तों आज उस घटना को पूरे 22 साल हो गए हैं, पर ताज्जुब की बात यह है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी अब तक इनमें दोषी पाए गए लोगों में से किसी एक को भी फांसी नहीं दी गई। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों हमारी सरकार आज भी उन दोषियों को बचाने में लगी हुई है, और क्या सच में ये गोधरा अग्निकांड महज एक एक्सीडेंट था या एक सोची समझी साजिश? क्या है इसके पीछे का पूरा सच, जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों गोधरा अग्निकांड की डिटेल में तफ्तीश के लिए वैसे तो कई कमेटियां बनाई गई जिनकी रिपोर्ट्स भी अलग अलग थियरीज को सपोर्ट करती हैं, पर उन थियरीज को समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर उस दिन एक्चुअल में हुआ क्या था। राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद वाले कांड को ऑलमोस्ट 10 साल हो चुके थे और ऐसे में वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद द्वारा 2002 में अयोध्या में एक 100 दिन का पूर्ण आहुति महायज्ञ करवाया जा रहा था, जिसमें गुजरात सहित कई स्टेट के कार सेवक मतलब अपनी स्वेच्छा से सेवा करने वाले राम भक्त बड़े ही भारी मात्रा में यहाँ पहुँचे हुए थे। अब जब ये यज्ञ खत्म हुआ तो सभी कार सेवक अपने अपने घर की तरफ प्रस्थान करने लगते हैं। ऐसे ही गुजरात से जो कार सेवक आए हुए थे वे सभी भी वापस आने के लिए 26 जनवरी को अयोध्या से साबरमती एक्सप्रेस पकड़ते हैं, जिसके बाद ये ट्रेन तकरीबन 1700 कार सेवकों से खचोखच भर जाती है और अहमदाबाद के लिए निकल लेती है। अगले दिन ये ट्रेन गोधरा पहुंचती है। कुछ कार सेवक स्टेशन पे उतरते हैं और वहां नाश्ता पानी भी करते हैं और फिर ये ट्रेन आगे की तरफ बढ़ चलती है। पर जैसे ही ट्रेन कुछ दूर पहुंची ही थी कि अचानक इस ट्रेन की चेन खींची जाती है और ये चेन 1 या 2 बार नहीं बल्कि बार बार खींची जाती है। पर जैसे ही ट्रेन रुकती है तो वहां पहले से ही तैनात तकरीबन 2000 लोग S5 और S6 डब्बों को निशाना बना के उस पर भयंकर तरीके से पथराव करने लगते हैं। लगातार हो रहे इन पथराव से बचने के लिए कार सेवक इन डिब्बों के गेट और खिड़कियों को बंद कर लेते हैं, पर तब तक इस ट्रेन के S5 और S6 डिब्बों में आग लगा दी जाती है और देखते ही देखते ये आग इतनी बढ़ जाती है कि लोग इसमें बुरी तरह से झुलसने लगते हैं, जिसमें सैकड़ों लोग बेचारे घायल हो जाते हैं और 59 लोगों की तो बेरहमी से इसमें मौत हो जाती है। जिसके बाद इन लाशों को एज इट इज अहमदाबाद लाया जाता है। इन झुलसी हुई लाशों को खुली गाड़ियों में रखकर बीच शहर से घुमाते हुए नारे लगाते हुए 16 सिविल हॉस्पिटल लाया जाता है। और जैसे ही इस मार्मिक घटना के बारे में लोगों को न्यूज वगैरह से पता चलता है तो लोगों का गुस्सा धीरे धीरे बेकाबू होने लगता है और देखते ही देखते ये चीजें एक भयंकर धार्मिक दंगों का रूप ले लेती है। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि गोधरा अग्निकांड की अलग अलग रिपोर्ट्स अलग अलग कहानियों को बताती हैं। जैसे नानावती रिपोर्ट्स की माने तो ये एक सोची समझी साजिश थी जिसे प्रॉपर प्लानिंग के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया था, मतलब ये एक स्पष्ट रूप से कॉन्स्पिरेसी थी। वहीं दूसरी तरफ उमेश चंद्र कमेटी की रिपोर्ट्स की माने तो ये कोई प्री प्लानिंग अटैक नहीं था। इस तरह कोई इसे हादसा बताता है तो कोई सोची समझी साजिश। और वहीं अगर बात करें इस अग्निकांड के मुख्य कारणों की तो इसमें भी ले दे के मुख्य तरह से 3 तरह की अलग अलग स्टोरी बताई जाती है, जिसमें पहला है बाबरी मस्जिद केस से नाराज लोगों ने बदला लेने के लिए एक साथ आ रहे कार सेवकों को बेरहमी से जला देने का फैसला किया था। दूसरी स्टोरी ये है कि इस ट्रेन में एक मुस्लिम चाय वाला घुसता है तो पहले तो उसे घुसने नहीं दिया जाता, फिर जबरन उसे जय श्री राम बोलने को कहा जाता है
उसके बाद वहाँ कुछ लोगों से लड़ाई हो जाती है और कुछ लोगों द्वारा इस ट्रेन पे हमला कर दिया जाता है और S5 और 6 के डिब्बों में आग लगा दी जाती है। वहीं इसमें तीसरी स्टोरी की बात करें तो इस घटना के पीछे पाकिस्तान का पूरा हाथ था। पाकिस्तान से आए कुछ स्लीपर सेल्स ने उस एरिया में जानबूझकर ये चीजें करी थी ताकि वहाँ का माहौल पूरी तरह से खराब हो जाए और ऐसे ही न जाने कई स्टोरियां इस केस में बताई जाती हैं। बट अब सवाल ये है कि अगर पूरी ट्रेन कार सेवकों से भरी हुई थी तो इन लोगों ने सिर्फ S5 और S6 को ही निशाना क्यों बनाया? और अगर 2000 जितनी बड़ी संख्या एक जगह इकट्ठा हुई भी तो पुलिस या प्रशासन को इस बात का पता क्यों नहीं चला? ऐसे कई सवाल हैं जो आज भी एक मिस्ट्री बने हुए हैं। बट हाँ, इसी के साथ इसमें एक बात तो तय है कि आग लगी नहीं बल्कि लगाई गई थी। इस पर गुजरात फोरेंसिक रिपोर्ट का भी यही कहना था कि कोच के अंदर ही पेट्रोल, डीजल या केरोसिन के डब्बे लाए गए थे और आग इसी से लगी थी, जिसके कई सारे सबूत भी मिले हुए थे। इसीलिए ये आग बाहर से नहीं बल्कि अंदर से लगाई गई थी और ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि खिड़कियों के नीचे कोच का बाहरी हिस्सा कम झुलसा हुआ था, जिसके बिहाफ पे हम ये कह सकते हैं कि साबरमती बर्निंग वाज ए कॉन्स्पिरेसी, नॉट एन एक्सीडेंट।